सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं कौशल कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। और जो बायोलॉजी का सीरीज मैं चला रहा था, उस सीरीज में आपको मैंने पहले बहुत सारे चैप्टर करवा चुके हैं, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, विटामिन, ये सब चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रैंडुलर सिस्टम, यानी कि ग्रंथि तंत्र। इसमें आप तीन तरह की ग्रंथि पढ़ेंगे। इंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि, और एक हेक्टोक्राइन। हेक्टोक्राइन को ही बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। हमारे शरीर में एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। तो यहाँ देखिए, ये मैंने लिस्ट बनाया है इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेक्टोक्राइन ग्लैंड का। इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन आता है, इस वीडियो का दो पार्ट आएगा। पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, बहुत लंबा टॉपिक है। और दूसरे पार्ट में ये दोनों पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेक्टोक्राइन ग्लैंड। ये दोनों पार्ट टू में आएगा। तो पार्ट वन में देखिए, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि, उसका उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस, ठीक, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, गोनाड, है ना, गोनाड ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी, इतना चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसी को हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। और ये 9 तरह का हार्मोन निकालता है, याद रखिएगा। ये अकेला, ये पिट्यूटरी 9 तरह का हार्मोन निकालता है। इस 9 हार्मोन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये चैप्टर लंबा हो जाता है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 के साथ साथ यहाँ पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि में फिर 9, तो टोटल 16 17 के आसपास हार्मोन हो जाता है इसमें। अब आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्रावी ग्रंथि। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, सेरुमन ग्लैंड जो कान का वैक्स निकालता है, लैक्रिमल ग्लैंड जो आंसू निकालता है, मेबोमियन ग्लैंड जो आंख का कीचड़, आंख में जो आपका कचरा जम जाता है किच्ची, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्वीट ग्लैंड पसीना निकलता है, सेबेसियस ग्लैंड शरीर से जो भी आपका क्या बोलते हैं नमी बरकरार रखता है, वो ये है, सैलिवरी ग्लैंड लार निकालता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपका जठर रस निकालता है, म्यूकस ग्लैंड बहुत जगह होता है, ये किडनी में भी होता है, पेट में भी होता है, नाक में भी होता है, जो आपका बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, एक चिपचिपा पदार्थ है। और लास्ट में फाइनली पढ़ेंगे लीवर, एक बहुत लंबा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद हेक्टोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड, जिसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। इसमें एकमात्र होता है पैनक्रियास, अग्न्याशय। पहले तो हम लोग को यह समझना होगा कि इस तीनों में अंतर क्या है और ग्लैंड होता क्या है। ग्लैंड आपका होता क्या, ग्रंथि होता क्या है, ठीक, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रंथि क्या होता है, फिर इस तीनों में डिफरेंस देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड यानी कि ग्रंथि, ग्लैंड के द्वारा किसी एक्टिविटी को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। यानी कि ग्रंथि क्या है, ग्रंथि एक तरह का थैली है, समझ लीजिए, एक तरह थैली है जो किसी चीज को संचय करेगा, स्टोर करेगा। वो दो चीज निकाल सकता है, या तो वो हार्मोन निकालेगा, या तो एंजाइम निकालेगा, या दोनों निकालेगा। ठीक, हम लोग समझेंगे इंडोक्राइन में क्या निकालेगा, एक्सोक्राइन में क्या निकालेगा। कुछ ग्लैंड इस दोनों को एक साथ निकाल सकता है, कुछ ग्लैंड इस दोनों को अलग अलग निकाल सकता है, और कुछ ग्लैंड एक साथ निकालेगा भी, एक साथ यूज भी करेगा। तो वो सब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेक्टोक्राइन ग्लैंड का डिफरेंस में। सबसे पहले आते हैं स्टडी ऑफ ग्लैंड, जिसको बोलते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी, ठीक, आगे। फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी किसको बोलते हैं, यानी कि ग्लैंड के जो फादर है, इंडोक्राइनोलॉजी ग्लैंड का स्टडी है, उसके फादर कौन खोज किया था सबसे पहले, थॉमस एडिशन। अगर आपसे ये पूछे हार्मोन्स के खोज करता, तो वो भी थॉमस एडिशन ही है, क्योंकि ग्लैंड ही हार्मोन निकालता है और इंजाइम निकालता है। इंजाइम के फादर मत बोल दीजिएगा। अब देखिए, हार्मोन और इंजाइम क्या अंतर है, यहां पढ़ लेते हैं अंतर। डिफरेंस बिटवीन इंजाइम एंड हार्मोन्स। ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीन, बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्या समझिएगा, जितना भी एंजाइम है वो सब क्या है, प्रोटीन है। लेकिन जितना भी हार्मोन है वो प्रोटीन नहीं है। यानी कि 99% हार्मोन आपका क्या होगा, प्रोटीन होगा, लेकिन 1% हार्मोन ऐसा होगा जो प्रोटीन नहीं होगा। उसका नाम बता देते हैं, गोनाड हार्मोन। ये
ये गोनाड ग्लैंड जो है ना, गोनाड ग्लैंड जो हार निकालता है वो आपका हार्मोन, वो आपका प्रोटीन नहीं होता है, वो स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड होता है। ठीक, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, स्टेरॉइड होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए कि जितना भी एंजाइम है वो प्रोटीन है, लेकिन जितना भी हार्मोन है वो प्रोटीन नहीं है। हालांकि हार्मोन भी सारा प्रोटीन ही है, लेकिन एकदम बहुत कम परसेंटेज, 1% के लगभग या 2%, बहुत कम परसेंटेज में हार्मोन प्रोटीन के अलावा स्टेरॉइड भी होता है। ठीक, वो अलग चीज भी होता है, लेकिन सब प्रोटीन नहीं होता। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अगला, हार्मोन्स देखिए, हार्मोन्स एक बार में एक से ज्यादा रिएक्शन पर काम करता है, लेकिन एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक टास्क करेगा, एक बार में केवल एक ही रिएक्शन पर काम करेगा। यानी कि सारा एंजाइम प्रोटीन है और एक बार में एक के रिएक्शन पर काम करेगा। बोल रहा है कि हम पढ़ेंगे तो पढ़वे करेंगे, खाएंगे तो खाएबे करेंगे और दूसरा काम नहीं करेंगे। ये कौन बोल रहा है? एंजाइम, एंजाइम बोल रहा है। यानी कि वो एक बार में एक ही फंक्शन करेगा। हार्मोन बोल रहा है भाई मल्टीटास्क है, हम एक बार में आप हमसे कैलकुलेशन करवा लो, खाना खिलवा लो, घुमवा लो, सब काम कर देंगे। है, मतलब ये एक बार में एक से ज्यादा काम कर सकता है और एंजाइम एक बार में केवल एक ही रिएक्शन पर काम करेगा। हम समझाने के लिए स्टडी वगैरह का एग्जांपल दिए। ये समझिएगा कि एंजाइम एक बार में एक ही काम करेगा, हार्मोन एक बार में एक से ज्यादा काम करेगा। आगे, हार्मोन का इफेक्ट हमारे शरीर पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। यानी कि अगर हार्मोन का कमी हो जाए आपके शरीर में, लंबा इफेक्ट हो, जैसे आपको मान लीजिए इंसुलिन की कमी हो जाए, है ना, इंसुलिन की कमी पैनक्रियाज से निकलता है ना, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? शुगर हो जाएगा। लंबा टर्म आपको शुगर चले खत्म ही नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर आप पे इंजाइम का इफेक्ट हो जाए तो वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहता है। जैसे वो इंजाइम शरीर में आपका आ जाएगा, वो बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। यानी कि इंजाइम जो है आपको छोटा मोटा शॉर्ट, थोड़ा कुछ दिन के लिए परेशान करेगा, हार्मोन आपको लंबे दिन के लिए परेशान करेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट शरीर पर रहता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन हार्मोन और एंजाइम। अब आते हैं हार्मोन। हार्मोन का खोजकर्ता कौन था? ये तो बता ही दिए, थॉमस एडिशन। लेकिन हार्मोन नाम किसने दिया? स्टर्लिन एंड बेलिस। हार्मोन नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? स्टर्लिन एंड बेलिस। पहला डिस्कवर्ड हार्मोन सिक्रेटिन, जो पहला हार्मोन डिस्कवर किया गया था उसका नाम था सिक्रेटिन। ठीक, उसका नाम था सिक्रेटिन। टाइप्स ऑफ ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड कितने तरह के होते हैं तो हम बता दिए आपको। इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेक्टोक्राइन, सबका क्या क्या पढ़ना है वो पूरा सिलेबस यही है, यही इतना ही चीज पढ़ना है और पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आगे आते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि, हेक्टोक्राइन यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, इसको बोलेंगे मिश्रित ग्रंथि, एकमात्र होता है अग्न्याशय। ठीक, अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड तो बता दिए कि एक थैली है। ठीक, अब देखिए ये केवल और केवल हार्मोन सीक्रेट करता है, ये केवल हार्मोन सीक्रेट करेगा। यानी कि इंडोक्राइन जो है वो उसके पास एंजाइम नहीं है, वो केवल हार्मोन सीक्रेट करेगा। ठीक, केवल हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो ये एक आपका अच्छा पॉइंट हुआ। इसके बाद देखिएगा थायराइड, सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड, ग्लैंड, अब क्या बोलिएगा? लीवर। लेकिन ग्लैंड के आगे इंडोक्राइन लगा दे, अंतःस्रावी ग्लैंड, तो वो आपका थायराइड हो जाता है। समझ गया? जैसे देखिए सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड वो भी लीवर, क्योंकि एक्सोक्राइन में ही आता है। लेकिन सबसे बड़ा आपका इंडोक्राइन ग्लैंड बोलेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड, तो आपका थायराइड हो जाएगा। अंतर समझ गए? यहां पर आपको एग्जामिनर फंसाता है, फंसिएगा नहीं, उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक, सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ठीक, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसमें पहला पॉइंट क्या है? ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन एक साथ कर सकते हैं। यानी कि ये सीक्रेट सिर्फ हार्मोन करेगा, लेकिन ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन कर सकता है, स्रावन कर सकता है। हार्मोन भी निकालेगा, एंजाइम भी निकालेगा, लेकिन एक साथ नहीं। समझे? जब हार्मोन निकालेगा तो एंजाइम नहीं, और जब एंजाइम निकालेगा तो हार्मोन नहीं। यानी कि दोनों का एक साथ सिक्रेशन नहीं कर सकता है। ठीक, पावर है दोनों का, लेकिन दोनों पावर एक साथ यूज नहीं करेगा। सबसे बड़ा आपका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो लीवर है, लेकिन आपको पूरा ग्लैंड में ही पूछेगा सबसे बड़ा ग्लैंड, लीवर। स्मॉलेस्ट स्वीट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन हो जाएगा? स्वीट ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। हेक्टोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड,
इसमें पढ़े कि ये सिर्फ हार्मोन निकालेगा, इसमें देखें कि हार्मोन भी निकालेगा, एंजाइम भी निकालेगा, लेकिन एक साथ नहीं, इसमें एक साथ निकालने का पावर हो जाएगा। हार्मोन और एंजाइम आप एक साथ सीक्रेट कर सकते हैं, ये पावर होता है हेक्टोग्राइन का। एकमात्र है पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्न्याशय। अग्न्याशय, ठीक। पूरा टॉपिक इसी पर है, समझिएगा, डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ये आपका हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालेगा, लेकिन एक साथ नहीं। ये हार्मोन और एंजाइम जो है एक साथ निकाल सकता है, यहाँ पे यही अंतर है, यही अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं। इसको समझ गए, थोड़ा टाइम लेके समझिएगा। बस आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा डिफरेंस क्या है एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेक्टोक्राइन में, ये विदाउट डक्ट होती है, मतलब इसमें नली नहीं होता है। अब बाकी दोनों में नली होता है, एक्सोक्राइन और हेक्टोक्राइन में नली होता है विथ डक्ट, ठीक। ये इसमें नली होता है, इसमें नली नहीं होता है। तो इसमें नली नहीं होता यानी कि अपना हार्मोन को, हार्मोन जो है जनरली एक नली में गिराता है। जैसे मान ली हार्मोन, हम ग्लैंड क्या बोले, ग्लैंड जो है वो एक थैली है, थैली क्या, एक थैला की तरह है, और इसमें एक नली रहता है। ये अपना हार्मोन को इस नली पे निकाल देता है, डक्ट में निकाल देता है, डक्ट के थ्रू वो चला जाता है, ठीक। लेकिन इसमें डक्ट है ही नहीं एंडोक्राइन में, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो क्या करेगा, जितना भी उसका हार्मोन होगा वो डायरेक्ट ब्लड में गिरा देगा। डक्ट है ही, नली है ही ना, नली, नली में कहां से गिराएगा। और ये दोनों क्या करेगा, आपका डक्ट में गिराएगा। यानी कि ये हार्मोन का सीक्रेशन कहां करेंगे, डायरेक्ट ब्लड में कर देंगे, ब्लड में करेंगे। लेकिन ये हार्मोन का सीक्रेशन कहां करेंगे, डक्ट में करेंगे, नली में, डक्ट में यानी कि नली में। ये भी हार्मोन का सीक्रेशन डक्ट में करेंगे। एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए पहला वीडियो में यही पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, और बाकी दोनों वीडियो में एक्सोक्राइन और हेक्टोक्राइन ग्लैंड पढ़ लेते हैं। आगे देखिए, सेबेसियस ग्लैंड, त्वग्वसा ग्रंथि और लार ग्रंथि एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है। हम पहले ही सारा एग्जाम्पल दे चुके हैं यहाँ पे। सेरोमियम ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, मेबोमियन ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, लीवर, ये सारा एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है। और इंडोक्राइन तो आज पढ़ने ही वाले हैं। हेक्टोक्राइन इसी के साथ पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन और हेक्टोक्राइन एकमात्र पैनक्रियाज। इसके बारे में तो 50% से ज्यादा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लगभग 90% पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में इस बार पढ़ लेंगे क्योंकि ये चैप्टर ग्लैंड है। तो इसमें हम लोग को लीवर पढ़ना बहुत जरूरी है, पैनक्रियाज पढ़ना बहुत जरूरी है। आप एक चीज समझिएगा कि हर चैप्टर में आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। जैसे जब आप श्वसन तंत्र पढ़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें आप लंग्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े, ठीक। जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े, ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप हार्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े, हार्ट के बारे में। जब आप एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़े यानी कि उत्सर्जन तंत्र, तो आप किडनी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े, है ना। और जब आप ग्रैंडुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं यानी कि ग्रंथि तंत्र, तो आप इसमें लीवर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि हर चैप्टर का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। उस चैप्टर में आप एक स्पेसिफिक ऑर्गन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़िएगा, ठीक। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़े, तो आप ब्रेन के बारे में पढ़े, ब्रेन के बारे में, ठीक। तो ये समझिए कि हर एक चैप्टर में एक स्पेसिफिक चीज होता है जो उसको कंट्रोल करता है। लीवर बहुत बड़ा कंट्रोलिंग चीज है, और लीवर के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे आते हैं। इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन, अब ग्लैंड्स के बारे में ये दो चीज छूट गया था। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, मानेसर गुरुग्राम में है, ब्रेन का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे। शरीर में मौजूद ग्लूकोज और ऑक्सीजन का 20% ब्रेन के द्वारा यूज किया जाता है। यानी कि हम लोग जितना भी ग्लूकोज लेंगे और जितना भी ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन लेने पे ही ग्लूकोज ब्रेक होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन लेंगे तो वही ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है ना, कैटाबोलिक प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन है। तो इसका 20% ब्रेन यूज कर लेगा। यानी कि आप पढ़ाई जब करते हैं ना, पढ़ाई करने में भी आपका एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। ब्रेन यूज करता है, ब्रेन उस समय एक्टिव होता है ना। तो बहुत कोई बोलता है हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, थक ज्यादा हमको एनर्जी की जरूरत है, ऐसा नहीं है। जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, घर में बैठे कंटिन्यू दिन भर पढ़ रहे हैं, उनको भी, हालांकि फिजिकल वर्क में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेंटल वर्क में भी आपको एनर्जी लगभग लगभग सेम चाहिए होता है। तो देखिए ना, 20% वही यूज करा है, बार बार 20% यूज करेगा, आपका एनर्जी जल्दी, ग्लूकोज जल्दी खत्म होगा। आपने जो खाना खाया है वो जल्दी खत्म, ग्लूकोज तुरंत सारा ब्रेक हो जाएगा, आपको फिर से भूख लग जाएगा, फिर से आपको खाना खाने का मन करेगा, ठीक है। माँ के दूध में कौन सा कार्ब्स होता है, लैक्टोज। माँ के दूध में कहा था लैक्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्लैंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये कौन सा ग्लैंड है इसको चेंज कर देते हैं।
इंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक, आज का टॉपिक हमारा यही है, इंडोक्राइन ग्लैंड। ये इंडोक्राइन ग्लैंड। और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एक्सोक्राइन और हेक्टोक्राइन। चलिए सबसे पहला है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, ये सबसे पहले ग्लैंड का आपको अवस्थिति भी देखना होगा, कहां पर वो ग्लैंड स्थित है। इसको थर्ड आई बोलते हैं, यानी कि दोनों आंखों के एकदम बीच में ये ग्रंथि होता है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये दो तरह का हार्मोन निकालता है, यानी कि ये ब्रेन में पाया जाएगा। अब ब्रेन में कहां पर? दोनों आंख के बीच में, इसलिए इसको तीसरा आंख भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। यानी कि दोनों, अगर आपसे पूछे इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक, इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा कौन है? तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड। ठीक, और सबसे छोटा यही पीनियल ग्लैंड, और पूरे ग्लैंड में सबसे छोटा भी यही है। और अगर आपसे पूछे पूरे ग्लैंड में सबसे बड़ा, बिगेस्ट, तो वो हो जाएगा लीवर। और लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि आपसे एक्सोक्राइन में भी सबसे बड़ा पूछेगा तो वो लीवर, और एक्सोक्राइन में सबसे छोटा स्वीट ग्लैंड। ये आपको दिमाग में भूलना नहीं, याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला हार्मोन जो ये निकालता है पीनियल ग्लैंड, वो आपको मेलाटोनिन हार्मोन निकालता है। इसे रात या अंधेरे का हार्मोन भी बोलते हैं। ये करता क्या है? ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है, ये आपको रात या अंधेरे, ये सोने और जागने की स्थिति को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन सोने और जागने की स्थिति को नियंत्रित करता है। ठीक, यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपको कब सोना है। आपको देखिएगा एक निश्चित टाइम पे आपको नींद आएगा, रेगुलर आपको, आप 10 बजे, आप अगर रेगुलर सोते हैं, आपको 10 बजे नींद आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको सुबह 5 बजे अपने आप नींद टूट जाएगा। वो कंट्रोल करता है ये पीनियल ग्लैंड। ठीक है, और आप देखिएगा कि सुबह आप 5 बजे उठना चाहते हैं, ठीक है, आप पीनियल ग्लैंड अगर आपका एक्टिव है, 5 बजे आपका नींद टूट ही जाएगा। मान लीजिए आप दरोगा में ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, या कहीं आपको किसी जगह एग्जाम देने जाना है, आपको उस टाइम में नींद टूट जाता है, क्यों? वो तो बोलता है ना, अपना तकिया को बोल के सोए थे। भाई तकिया नहीं, वहाँ पीनियल ग्लैंड होता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहता है तो वो आपको सही टाइम पे उठा देता है ना। वो एक तरह से आपको सोने और जागने की स्थिति को यही कंट्रोल करता है। ठीक, उसमें भी कौन? मेलाटोनिन हार्मोन। अब एक हार्मोन देखिए, एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, ये दूसरा दो हार्मोन निकालता है। सेरोटोनिन हार्मोन, ये हार्मोन आपको नींद लाता है। ठीक, लेकिन ये हार्मोन जो है हमेशा अंधेरे में एक्टिव होता है, याद रखिएगा, अंधेरे में एक्टिव होता है, अंधेरे में। ठीक, ये लाइट में एक्टिव नहीं होगा सेरोटोनिन हार्मोन। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये निकलता ही, पीनियल ग्लैंड ये हार्मोन तभी निकालेगा जब अंधेरा होगा। तो आप जब रात में सोने के लिए जाते हैं, तो आपको देखिएगा लाइट जला हुआ रहेगा तो नींद नहीं आएगा, है ना। तो आप अपने रूम, जब जो लोग लॉज में रहता है वो अपने रूम पार्टनर बोलता है भाई लाइट ऑफ कर दो तभी हमको नींद आएगा। ठीक है, तो लाइट ऑफ करता है तब उसको जाके नींद आता है। क्यों? लाइट ऑफ करने पे ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है, वही नींद लाता है आपको। लाइट जला हुआ है तो ये एक्टिव होबे नहीं करेगा, आपको नींद आने में मुश्किल होगा। हो जाता है, बहुत किसी को नींद आ जाता है, वो क्या करता है, आंख पे तौलिया वगैरह रख लेता है, लाइट जला हो यार, हम तौलिया वगैरह रख के काम चला लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पीनियल ग्लैंड में कोई दिक्कत नहीं है। अगला आते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये हमारा ब्रेन में स्थित होता है। ठीक, ब्रेन में स्थित होता है, और यह भूख, प्यास और तृप्ति का एहसास दिलाता है। कैसे दिलाएगा? ये फर्स्ट पार्ट के बाद ये वाला पार्ट पढ़िए। इसमें दो केंद्र पाया जाता है, फीडिंग सेंटर और सैटिएटी सेंटर। ठीक, ये फीडिंग सेंटर क्या होता है? जब आपके शरीर में ग्लूकोज का कमी होगा, है ना, जब आपका खाना पच जाएगा, ग्लूकोज सारा खत्म हो जाएगा, ग्लूकोज का कमी होगा, तो ये आपका फीडिंग सेंटर जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और ये आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचित करेगा। जैसे मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको भूख का एहसास दिलाएगा, यानी कि भूख का एहसास इसलिए दिलाता है क्योंकि फीडिंग सेंटर हाइपोथैलेमस में एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब आप खाना खा के पूरा पेट भर लेते हैं, मतलब ग्लूकोज का लेवल एकदम पर्याप्त हो गया, तो आपका सैटिएटी सेंटर एक्टिव हो जाता है, और ये मसल को रिलैक्स कर देता है, यानी कि आप समझ जाते हैं आप, मेरा पेट भर गया। ठीक है, प्यास, बहुत आदमी सोचता है कि सर मेरा मेरा भूख जो है डकार नियंत्रित करता है ना, डकार निकल गया यानी कि मेरा पेट भर गया। ऐसा नहीं है। हो सकता है आप खाना का पहला निवाला लें और आपका डकार आ जाए। मेरा एक चचेरा भाई था, वो खाना खा रहा था, और खाना खाते हुए जैसे पहला डकार लिया, है ना, खाना खाते हुए जो अंदर में गैस रहती है वो बाहर निकलती है,
वो नहीं सिंबल होती है कि आपका पेट भर गया। बहुत आदमी यही गांव घर में यही मिथ है कि अरे डकार आ गया तुम्हारा पेट भर गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। वो पहला निवाला लिया मेरा चचेरा भाई, अब बोलता है कि लगता है मेरा पेट भर गया क्योंकि उसको डकार आ गया। तो भाई पेट थोड़ी भरा, एक एक कौर में तुम्हारा पेट थोड़ी भरेगा। वो भूख, क्या बोलते हैं, और संतृप्ति का एहसास ये दिलाएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ना कि डकार आपका नहीं दिलाएगा, ठीक है। आगे, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है कैसे? पसीना निकाल के। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है पसीना निकाल के, ठीक। अब भाई पसीना, आप बोलिएगा पसीना तो ये नहीं निकालेगा, पसीना कोई और निकालता है ना। तो ये भी कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, कहीं ना कहीं उस हार्मोन से रिलेट करके। आगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जितना भी 9 तरह का हार्मोन निकालता है, बताए थे 9 तरह का हार्मोन निकालता है, उस सभी हार्मोन को ये नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। यानी कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये ग्रंथि आपका 9 तरह का हार्मोन निकालता है। 9 हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। उस 9 हार्मोन को कंट्रोल करने वाला हमारा कौन है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कितना जरूरी आप समझ सकते हैं। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस, दोनों आपको याद रखना है। और इस टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली मेंटेन करता है कौन? हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ये बहुत लंबा है, इसमें टोटल 9 हार्मोन पढ़ेंगे। देखिए, इसमें अगर बात करें ब्रेन में पाया जाता है, तो ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट में पाया जाता है। एरो दिखा देते हैं ऊपर, ऊपर यानी कि ऊपर वाला पार्ट, ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट में पाया जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक। लेकिन वही अगर पीयूष ग्रंथि का बात करें तो ब्रेन का नीचे वाला पार्ट, एरो नीचे है, नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? या मिनी मिनी ब्रेन भी बोलते हैं, छोटा ब्रेन। ये अकेला 9 हार्मोन निकालता है, अकेला ये 9 हार्मोन निकालता है। वो 9 हार्मोन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है जीएसएच, यानी कि गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेड का मतलब होता है जनन, मतलब ऐसा हार्मोन जो जनन से रिलेटेड हो, ठीक। गोनेडोट्रोपिन, ये सेक्स सेल, लिंग कोशिकाएं की बनी होती है। गोनेडोट्रोपिन किस सेल की बनी होती है? लिंग कोशिकाएं, सेक्स सेल की बनी होती है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो गोनाड है जीएसएच, ये हार्मोन हम बताए थे, सारा हार्मोन आपका प्रोटीन नहीं होता है, 1% हार्मोन ऐसा होता है जो प्रोटीन नहीं होता है। यही जीएसएच जो है, ये एक स्टेरॉइड का बना होता है, स्टेरॉइड का बना होता है। ये स्टेरॉइड होता है, ये हार्मोन नहीं होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो यह हार्मोन हमारे सेक्स सेल को उत्तेजित करता है, सेक्स सेल को उत्तेजित करता है। और जो जीएसएच है वो 2 तरह का होता है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच यानी कि फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फोलाइकल यानी कि पुटिका, स्टिमुलेटिंग यानी कि उत्तेजक हार्मोन, पुटिका उत्तेजक हार्मोन, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि लुटीन उत्तेजक हार्मोन। तो ये इस दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ये दोनों मेल फीमेल दोनों में होता है। तो एफएसएच क्या करेगा? सबसे पहले मेल में क्या करेगा? अगर एफएसएच जो हार्मोन है, जो जीएसएच का पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ जीएसएच, ये मेल में क्या करेगा? ये टेस्टिस यानी कि वृषण को स्पर्म का निर्माण करने के लिए सिक्रेट करेगा, ठीक। और एलएच जो है वो मेल में क्या करेगा? लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। यह टेस्टिस को टेस्टेस्टेरोन के सिक्रेशन के लिए एक्साइट करता है, ये टेस्टेस्टेरोन के सिक्रेशन के लिए एक्साइट करता है, ठीक। यानी कि आपसे पूछेगा कि टेस्टेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होता है, आप तुरंत बोल दीजिएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। स्पर्म किसके द्वारा, स्पर्म का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आप बोलिएगा तुरंत मेल में होता है एफएसएच हार्मोन के द्वारा। आगे, ओवरी को इस्ट्रोजन के स्रावन के लिए कौन एक्साइट करता है? इस्ट्रोजन। फीमेल में 2 हार्मोन होता है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर इस्ट्रोजन का स्रावन करेगा सिक्रेशन के लिए तो एफएसएच, और वही अगर प्रोजेस्टेरोन का बात करें, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन का बात करें, तो वो हो जाएगा एलएच। तो आपसे दो बहुत तरह का क्वेश्चन आ गया। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन, यहां देखिए टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा एलएच, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का बात करेंगे तो एलएच, इस्ट्रोजन का बात करेंगे तो आपका हो जाएगा एफएसएच, स्पर्म का बात करें, वीर्य का बात करें तो वो हो जाएगा एफएसएच, और प्रोजेस्टेरोन का बात करेंगे तो एलएच। ये चारों चीज आपका बहुत जरूरी है, स्पर्म, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन।
स्पर्म और एस्ट्रोजन का करेगा एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन का करेगा एलएच। बार बार रिपीट करने से याद होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ। ठीक है, अगला एस्ट्रोजन के कार्य क्या है? तो यहाँ पर जो आपको तीनों हार्मोन दिख रहे हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, इस तीनों का यूज देखना बहुत जरूरी है। क्या यूज है? यहाँ पर तो स्पर्म का निर्माण हुआ, लेकिन टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? स्पर्म के सिक्रेशन में हेल्प करेगा, तो उसको आगे पढ़ेंगे। एस्ट्रोजन के कार्य, या फोलाइकल को, जब महिला में फोलाइकल होती है, पुटिका होती है, उसमें ओवम के फॉर्मेशन के लिए एक्साइट करता है। ठीक, ओवम के फॉर्मेशन के लिए एक्साइट करेगा, यानी कि ओवम बनेगा किसमें? इसमें ओवम। पुरुष में स्पर्म यहां बन रहा था, स्पर्म यहां बन रहा था, ओवम यहां बनेगा, लेकिन ओवम बनने के लिए एक हार्मोन चाहिए, एस्ट्रोजन। ठीक, अगला, यह सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर यानी कि महिलाओं के शरीर में जो गुप्तांग है वहां पर बाल आना, ठीक है, चेस्ट का उभरना, ये सब जो है आपका सेकेंडरी कैरेक्टर हो जाता है। मेल में भी सेकेंडरी कैरेक्टर होता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करता है। मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर के उत्तर के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि स्पर्म का बनना। ठीक है, स्पर्म का बनना जो है वो आपका सेकेंडरी कैरेक्टर नहीं है, जैसे चेस्ट में बाल आना, दाढ़ी आना, ये सब सेकेंडरी कैरेक्टर है। अब आते हैं लास्ट हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये तो समझ गए, एस्ट्रोजन ओवम बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन क्या है? ओवम यानी कि अंडाणु। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या है? सेकेंडरी मेल कैरेक्टर। और प्रोजेस्टेरोन, यहां पर जो ओवम बना है एस्ट्रोजन के द्वारा, इस ओवम को ओव्यूलेशन के लिए आपको एक्साइट करेगा, यानी कि यह फोलाइकल को ओव्यूलेशन के लिए एक्साइट करेगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, ये दोनों प्रेगनेंसी हार्मोन है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन को ब्यूटी हार्मोन भी बोलते हैं। एक चीज समझ लीजिएगा, प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ये आपका एक तरह का इसका काम है प्रोटेक्शन। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करता है। देखिएगा कभी कभी आपको बच्चा जो होता है वो 7वें महीना में हो जाता है। क्यों? उस महिलाओं का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत वीक होता है। ठीक है, वीक होता है तो बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है, प्रोटेक्ट करके नहीं रख पाता है, तो बच्चा जल्दी हो जाता है, प्री मेच्योर डिलीवरी बोल देते हैं उसको, है ना। कभी कभी देखिएगा बच्चा का डेथ भी होता है 2 महीना में, बच्चा को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, 2 महीना में ही बच्चा मर जाता है, तुरंत निकालना पड़ता है। तो वो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण ही होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा, तो डॉक्टर आपको, जब आप प्रेग्नेंट होंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो डॉक्टर आपको बहुत सारी दवाइयां देगा। ठीक है, तो एक दवाइयां ऐसा भी दे देता है वो, जिसमें आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निर्माण ही ना हो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत दिक्कत होता है वो। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि आजकल जो है मेडिकल वो एक पेशा बन चुका है। ठीक है, बहुत डॉक्टर को भगवान मानते हैं, भगवान नहीं यार, वो आजकल अपना पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में नेचुरली हो, पहले देखिएगा, पहले आपका हमेशा नॉर्मल डिलीवरी ही होता था। ठीक है, तो वो अब नहीं हो रहा। अब बार बार देखिए हर डिलीवरी में आपको ऑपरेशन का ही जरूरत पड़ता है। तो डॉक्टर्स कहीं ना कहीं इसमें करते हैं गड़बड़ी, वो ऐसे ही दवाई आपका खिला देते हैं जो आपका नॉर्मल डिलीवरी से नहीं होगा, आपका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, सिजेरियन चाइल्ड ही आपका एक ऑप्शन बचता है वहां पे। आगे देखिए, ओव्यूलेशन का अर्थ क्या है? मैच्योर ओवम का फर्टिलाइज फेलोपियन ट्यूब में जाना, फेलोपियन ट्यूब में जाना, यानी कि जो आपका ये आपका फोलाइकल बना हुआ है, ऐसे, सॉरी ऐसे होता है ना, हाँ ऐसे, ऐसे, है ना, ये आपका हो गया फेलोपियन ट्यूब। यहां से जो आपका स्पर्म जाएगा है, वो आपका इसमें जाएगा। ठीक, वो तो आपका निषेचन हो गया, जो ओवम से मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पर जो आपका फोलाइकल होता है, किनारे पर ये ऐसे, ये किनारे पर फोलाइकल होता है, ये फोलाइकल आपका ओवम निकालता है, ओवम। ओवम निकालने के लिए कौन काम करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये ओवम जब आएगा फेलोपियन ट्यूब में, ठीक, तो ये तभी फेलोपियन ट्यूब में आएगा जब ओव्यूलेशन होगा। तो ये आप याद रखिएगा कि ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? मैच्योर ओवम का फेलोपियन ट्यूब में आना। अब वो फेलोपियन ट्यूब में आएगा ही नहीं, फोलाइकल में ही रह जाएगा, तो कहां से आपका फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा? अब देखिए ट्विंस कैसे पैदा होते हैं। दो केस है, केस 1 और केस 2। ओवम जब स्पर्म से मिलता है, तो आपका क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। याद रखिएगा क्या बनेगा? युग्मनज। युग्मनज बनता है। ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जाइगोट 1 और जाइगोट 2। ठीक,
दोनों अलग अलग है, जाइगोट 1 और जाइगोट 2 दो पार्ट में अलग अलग हो गया। दीज टू जाइगोट्स फॉर्म आइडेंटिकल ट्विंस। क्या फॉर्म करता है? आइडेंटिकल ट्विन, क्योंकि एक ही जाइगोट जो है वो आपका दो पार्ट में टूट गया है। लेकिन जब दो अलग अलग ओभम, जैसे ओभम 1 ओभम 2, ओभम 1 और स्पर्म 1 मिलेगा तो जाइगोट 1 बनाएगा, और ओभम 2 और स्पर्म 2 मिलेगा तो जाइगोट 2 बनाएगा। तो दोनों जाइगोट अलग अलग हो गया, वहां आइडेंटिकल ट्विंस नहीं बनेगा, और दोनों का कैरेक्टर में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ क्या है, एक ही जाइगोट आपका टूट के दो अलग अलग जाइगोट बना है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि जुड़वा। असली जुड़वा यही है, सारा प्रॉपर्टी भी मिलेगा, चेहरा भी मिलेगा, सब चीज मिलेगा। दोनों का काम वाम, रहन सहन करने का ढंग, बोलने का स्टाइल लगभग, चेहरा का वेशभूषा, हेयर स्टाइल, लंबाई, लगभग सब चीज सेम रहेगा। उसको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। ठीक है। ये कब होता है? जब एक ही जाइगोट दो पार्ट में टूट जाएगा। लेकिन जब दो अलग अलग ओवम और स्पर्म मिलेगा तो जाइगोट का निर्माण करेगा, तो ये इसमें प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है, उसका गुण समान नहीं रहेगा, इसको आइडेंटिकल ट्विंस नहीं बोलेंगे। आगे आते हैं। तो चलिए, ये आप समझ गए एफएसएच और एलएच डिटेल में। अब आते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम लोग एलटीएच भी बोलते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ये आपका सीक्रेट्स होता है डिलीवरी के बाद। ये केवल फीमेल में होता है, याद रखिएगा, फीमेल में, मेल में नहीं होता है। या मेमोरी ग्लैंड को मिल्क मिल्क मेमोरी ग्लैंड या मिल्क ग्लैंड, जो भी बोलिए, मेमोरी ग्लैंड या मिल्क ग्लैंड जो भी है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए उत्तेजित करता है। यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है? दूध बनाना, दूध बनाना, मिल्क फॉर्मेशन के लिए एक्साइट करेगा। ठीक है। और एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ओ एच, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या मिल्क ग्लैंड को मिल्क सिक्रेशन के लिए एक्साइट करता है, मिल्क दूध निकालने के लिए। यानी कि दोनों अलग अलग है, मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क सिक्रेशन दोनों अलग अलग है, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो आप बोलिएगा स्तन क्या काम करता है? महिलाओं में जो स्तन होता है, ठीक है, ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट का काम यही है, मिल्क को स्टोर करना, मिल्क को स्टोर करने का काम वो करता है। ठीक है। वो ना तो मिल्क को फॉर्म करेगा, क्योंकि मिल्क फॉर्मेशन में आप पढ़े हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, और मिल्क के सिक्रेशन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क स्टोर करने के लिए यूज होता है स्तन स्तन का। आगे, गाय या भैंस को ज्यादा मिल्क देने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। लेकिन हालांकि ये बैन है, इंडियन वाला क्या बोलते हैं, भारत का इंडियन गवर्नमेंट आपको इसको बैन कर चुकी है, लेकिन फिर भी लोग छुपा छुपा के यूज करते हैं, कौन उतना देखने जाता है। नियम बना देता है, लेकिन नियम को पेपर पे ही रह जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है भैंस को या गाय को, ताकि वो ज्यादा दूध दे सके, है ना, उसको ज्यादा मुनाफा हो सके। डिलीवरी या बर्थ के समय यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यही जो है डिलीवरी या बर्थ के समय यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसलिए इसे बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन भी बोलते हैं। इसी हार्मोन के कारण लेबर पेन होता है, प्रसव पीड़ा। आपसे पूछेगा कि महिलाओं में जो लेबर पेन होता है, डिलीवरी के समय जो दर्द होता है, क्यों होता है? क्योंकि यही हार्मोन जो है यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, सिकुड़ेगा तो दर्द करेगा ही, ऑब्वियस सा बात है ना। इसमें 25 से 30 हड्डी के टूटने के बराबर दर्द का अनुभव होता है। जब लेबर पेन होता है तो लगभग ऐसा लगेगा 25 से 30 हड्डी टूटने का के बराबर उसमें दर्द होगा। अब रिलैक्सिन हार्मोन, तो ठीक है, ये जो दर्द हो रहा है, तो उस समय एक हार्मोन ऐसा भी होता है जो रिलैक्स कराने के लिए होता है। अगर ये हार्मोन ना हो तो दर्द से ही मृत्यु हो जाएगी। डिलीवरी के समय वेजाइनल ट्रैक्ट को ये फैलाता है। जब डिलीवरी होता है तो ये वेजाइनल ट्रैक्ट को फैला देता है, जिससे आसानी से डिलीवरी हो सके। मान लीजिए कि नहीं फैलेगा तो फट जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, और अत्यधिक ब्लीडिंग से महिला की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो मसल को रिलैक्स करता है। आगे, सिजेरियन चाइल्ड। सिजेरियन चाइल्ड क्या होता है? जब किसी बच्चे का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से ना हो बल्कि सर्जरी से हो, इसको क्या बोलते हैं? सिजेरियन चाइल्ड। और ये भी याद रखिएगा, पहला सिजेरियन चाइल्ड जो था वो सीजर था। तो सिजेरियन से सीजर, SEGER, सिजेरियन में पहला 5 वर्ड ले लीजिए, 5 वर्ड आपका, तो क्या हो जाएगा? सीजर। तो पहला सिजेरियन चाइल्ड जिसका ऑपरेशन होकर निकला था वो बच्चा, उसका नाम था सीजर। उसके पहले, इस बच्चे के पहले सारा नॉर्मल डिलीवरी ही होता था। ठीक है। आगे, MSH, अगला हार्मोन, पांचवा हार्मोन ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक कौन कौन पढ़ लिए? देखिए, सबसे पहले पीनियल ग्लैंड पढ़ लिए, दूसरा हाइपोथैलेमस ग्लैंड पढ़ लिए, तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे पहले पढ़े जीएसएच, और जीएसएच का दो पार्ट पढ़े, एफएसएच और एलएच। ठीक है। दूसरा पढ़े प्रोलैक्टिन हार्मोन, तीसरा पढ़े ऑक्सीटोसिन हार्मोन, चौथा पढ़े रिलैक्सिन हार्मोन। अब पांचवा पढ़ने वाले हैं एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह मेलानिन नामक हार्मोन, कौन सा हार्मोन? मेलानिन। मेलानिन नामक हार्मोन के सिक्रेशन के लिए मदद करता है। मेलानिन क्या होता है भाई? सन जो है, धूप, जब हम लोग धूप में निकलते हैं, ये क्या होगा? मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट कोशिका पर जब हमारा धूप पड़ेगा तो क्या निकालेगा? सीक्रेट्स करेगा मेलानिन। क्या सीक्रेट करेगा? मेलानिन। मेलानिन, ये मेलानिन, मेलानिन सीक्रेट करेगा। और यही मेलानिन जो है हमारे स्किन के कलर को निर्धारित करता है। जैसे अगर मान ली किसी का स्किन का कलर डार्क है तो वो मेलानिन उसमें ज्यादा है, अगर किसी के स्किन का कलर फेयर है तो उसका मेलानिन कम है। मेलानिन क्या है? कम है। और ये भी याद रखिएगा, जिस मेलानिन जो है वो अगर मान लीजिए किसी के शरीर में ज्यादा है तो उसको कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है, नहीं कम होती है, क्योंकि डार्क कलर है। गोरा लोग को कैंसर होने का संभावना यूवी रे से स्किन कैंसर होने का संभावना ज्यादा रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं। कैंसर कम होगा, कैंसर होने का चांस, स्किन कैंसर होने का चांस कम होगा, स्किन एलर्जी भी कम होगा। गोरे लोगों में स्किन एलर्जी ज्यादा होता है। आगे आते हैं एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन। आपसे बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि किस हार्मोन को वैसोप्रेसिन बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन हम लोग किसको बोलते हैं? एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को बोलते हैं। डायूरेटिक का मतलब होता है वाटर लॉस। ठीक, वाटर लॉस किसी भी तरह से हो, यह हार्मोन वाटर के लॉस को कम करता है। ठीक है, वाटर के लॉस को कम करता है। अतः यह यूरिन के फॉर्मेशन की मात्रा को कंट्रोल करता है। कितना यूरिन बनेगा या कितना नहीं बनेगा उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, जो आपको बोलना है। ठीक, यदि एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा, और इससे हमारे बार बार यूरिनेशन में देखते हैं, बार बार टॉयलेट जाता है, कोई कोई आदमी बार बार टॉयलेट जाएगा, हर दो दो मिनट पर टॉयलेट जाएगा, तो एडीएच हार्मोन का कमी है उसके शरीर में। ठीक, और इस बीमारी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। ये वो डायबिटीज नहीं, शुगर वाला डायबिटीज इंसिपिडस है। शुगर वाला डायबिटीज को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, जो कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, वो भी आपको याद रखना है। लेकिन एडीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें इंसान को बार बार यूरिनेशन होगा, शरीर में वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी है। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर। ठीक, ये वो वाला डायबिटीज है, शुगर वाला। तो ये डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। यूरिन के कलर का कारण क्या होता है? यूरोक्रोम। यूरिन के कलर का कारण यूरोक्रोम, और यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन या आरबीसी के नष्ट होने से होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन या आरबीसी के नष्ट होने से होता है। आगे, जीआरएच हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, इसी को एसटीएच भी बोलते हैं। एसटीएच का मतलब सोमेटोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जीआरएच बोलिए या एसटीएच बोलिए, दोनों सेम है, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन। ये ग्रोथ का मतलब समझ ही रहे हैं कि ये सेल डिवीजन के रेट को कंट्रोल करेगा। रेट को कंट्रोल करेगा, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। देखिए, अमीबा जो है, अमीबा यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है। वो अपना सेल डिवीजन करता है, बीच से शरीर को काट देता है, अलग कर देता है, और वो दो अलग अलग जीव बना देता है। यानी कि अमीबा, एक अमीबा टूट के दो अमीबा बन जाता है, यानी कि उसका प्रजनन करने का तरीका यही है। इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन, है ना? बाइनरी फिशन ये बोलते हैं ना अमीबा में। तो आप ये समझिएगा कि जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक आपका मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, यानी कि एक जीव दूसरे जीव में नहीं बनेगा। हम लोग का हाथ में चोट लग जाता है, वो चोट ठीक होता है, उस ठीक होने का रीजन यही है, सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन। लीवर जो है अपने सारे सेल को, जो उसमें लीवर में डैमेज होता है उसको वो ठीक कर लेता है, क्योंकि लीवर का रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, उसमें सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। इसलिए लीवर जो है अपने क्षतिग्रस्त अंगों को फिर से ठीक, तुरंत ठीक कर लेता है। उसका रीजन यही है कि लीवर का जो है वो रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन नहीं होगा तो रीजनरेशन भी नहीं होगा। अब देखिए जीआरएच हार्मोन बढ़ने से क्या होगा? जीआरएच हार्मोन जो है ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करेगा। यदि जीआरएच बढ़ जाएगा
ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाएगा तो इससे सेल डिवीजन का रेट भी बढ़ जाएगा, और सेल डिवीजन का रेट बढ़ेगा तो बॉडी का ग्रोथ बढ़ जाएगा। जब जीआरएच काफी अधिक मात्रा में सीक्रेट हो जाए, जब बहुत अधिक मात्रा में सीक्रेट हो जाए, तो हमारा शरीर जो है भीम का ये विशाल हो जाता है। इस बीमारी को जियाजेंटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियाजेंटिज्म। अब आप काली खली को देखिएगा, द ग्रेट खली को, उसका शरीर बहुत बढ़ गया, 7 फीट से भी ज्यादा हो गया है, तो उसमें जीआरएच हार्मोन बहुत ज्यादा होगा, वो बॉडी ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा। कोई कोई आदमी को देखिएगा 9 फीट का है लेकिन शरीर कमजोर हो, ठीक है, तो वो बीमारी इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जीआरएच जो है बहुत अधिक मात्रा में, काफी अधिक मात्रा में सीक्रेट हो जाता है, निकल जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जियाजेंटिज्म। भीमकाय शरीर हो जाता है, विशाल शरीर हो जाता है। लेकिन वही अगर बोले जीआरएच का कमी हो जाए तो सेल डिवीजन का रेट कम हो जाएगा, कोशिकीय विभाजन क्या कम होगा, बॉडी ग्रोथ कम हो जाएगा। इसमें इस बीमारी को क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। बौना हो जाएगा, ठीक है, एकदम बौना, एकदम हाइट कम हो जाएगा, ठीक है। कई लोग जीआरएच या एसटीएच का इंजेक्शन भी लगवाते हैं। क्या करते हैं? जीआरएच और एसटीएच का इंजेक्शन भी लगवाते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा हाथ में लगाते हैं इंजेक्शन ताकि मसल बिल्ड हो जाए, लेकिन वो शरीर पर समान रूप से नहीं जाएगा, यह शरीर पर गलत प्रभाव डाल सकता है। यदि जीआरएच का बॉडी पर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न आकार के हो सकते हैं। देखिएगा एक दो आदमी हाथों में इंजेक्शन लगाता है तो आपका मसल के पास, बाइसेप्स के पास फूल जाता है, अब बाकी पूरा बाह जो है उसका, बाकी पूरा कलाई के पास पतला रहता है, तो देखने में अजीब लगता है। तो मसल का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे जो जीआरएच हार्मोन है वो एक्चुअली डालता है इंजेक्शन के रूप में, जीआरएच हार्मोन ही डाल रहा है। तो वो जहां तक वो इंजेक्शन जाएगा वहीं तक ना मसल को बिल्ड करेगा, उसके बाद तो नहीं ना करेगा। तो शरीर जो है इसमें विकृत हो जाएगा, और शरीर विकृत हो जाएगा। इस बीमारी को क्या बोलेंगे? एक्रोमेगली। एक्रोमेगली, ये भी आपको याद रखना है। आगे आते हैं टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए एक्साइट करता है। तो थायराइड ग्लैंड हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए टीएसएच चाहिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पर देखिए, ये थायराइड ग्लैंड, ठीक, इसी को थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए हेल्प करता है, तो वो पढ़ेंगे बाद में। पहले हम लोग ये देख लेते हैं एसीटीएच हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, यह एड्रीनल ग्लैंड को के कॉर्टेक्स पार्ट को 3 हार्मोन सीक्रेट करने के लिए एक्साइट करता है। कौन कौन? एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल और सेक्स कॉर्टिकॉइड। 3 तरह का हार्मोन निकालता है, वो 3 तरह का हार्मोन निकालने के लिए सीक्रेट करता, एक्साइट करता है। हम बताए थे एड्रीनल ग्लैंड में आपका कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है और एक पार्ट होता है मेडुला। एक पार्ट क्या होता है? मेडुला, ठीक। तो कॉर्टेक्स 3 हार्मोन निकालता है, मेडुला 2 हार्मोन निकालता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। और ये 3 हार्मोन जो निकालता है कॉर्टेक्स पार्ट, उसको एक्साइट करता है एसीटीएच हार्मोन। ये इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, और पढ़ चुके हैं हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम में, उस उत्सर्जन तंत्र में। जब आप मेरा उत्सर्जन तंत्र देखिएगा, किडनी वाला पार्ट, तो किडनी में ही आपका कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, ठीक, कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। तो आप अगर वो वीडियो देखिएगा तो इसको अब और डिटेल में पढ़ सकते हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक पर होता है, गर्दन में आगे की तरफ, गर्दन में आगे की तरफ, और इसी के पीछे होता है पैराथायराइड ग्लैंड। यानी कि हमारा जो गर्दन है ये हमारा माउथ हो गया, ठीक है, ये हमारा चेस्ट हो गया, चेस्ट का आगे वाला भाग, यहाँ पर गर्दन के आगे होगा थायराइड ग्लैंड, और इसके जस्ट पीछे होगा पैराथायराइड ग्लैंड। यहाँ थायराइड, यहाँ पैराथायराइड, ठीक, नेक पर होगा, गर्दन पर। दिस इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। हम बताए थे सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है? थायराइड ग्लैंड। लेकिन सबसे बड़ा ग्लैंड का बात करेंगे तो लीवर। आगे, यह थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, और कौन एक्साइट करता है? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सीक्रेट करने के लिए एक्साइट करता है। इसका यूज क्या है? थायराइड ग्लैंड का यूज क्या है? देखिएगा थायराइड ग्लैंड में आप लोग एक ही बीमारी जानते हैं, घेंघा। हम आपको 3 बीमारी बताएंगे थायराइड ग्लैंड से, 3 बीमारी बताएंगे, एकदम ध्यान रखना है। यह फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है आपका, उसका मेटाबॉलिज्म अगर हो, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड आपका अच्छे से एक्टिव नहीं है, नहीं बोलता है थायराइड हो गया है, थायरोक्सिन हार्मोन आपका नहीं निकलेगा ज्यादा, तो आप क्या हो गया? एकदम मोटे, शरीर एकदम भद्दा हो जाएगा, पूरा मोटा हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। देखते हैं एकदम मोटा हो जाता है, एकदम खा खा के, जैसे लगता है खा खा के मोटा गया, लेकिन नहीं, थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलने की वजह से उसका फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है ना, मोटा हो जाता है, एकदम भैंस जैसा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यह फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है।
यानी कि हमारा फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इसमें एक आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है, इसकी कमी से गॉइटर नामक रोग हो जाता है, और पहाड़ी लोगों में ज्यादा होता है, ये पहाड़ी लोगों में, ठीक है, जो पहाड़ पर रहते हैं, है ना, उनमें ज्यादा होता है गॉइटर रोग। इसको बोलते हैं हिंदी में घेंघा रोग, घेंघा, घोंगा नहीं, घेंघा, ठीक है। यह बोन और हेयर डेवलपमेंट में भी जरूरी होता है, बोन और हेयर डेवलपमेंट में भी जरूरी होता है। समझिए कितना फैट और कार्ब्स का ये आपका मेटाबॉलिज्म करेगा, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए ये हेल्प करेगा, और बोन और हेयर का डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। कितना जरूरी है ये, कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं। अब देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं होगा। देखिए हम बताया था फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाता है, इसे हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं, जड़ माना होता है क्रिटिनिज्म। और ये जनरली बच्चा लोग में होता है। देखिए कुछ बच्चा क्लास में जाएगा एकदम चुपचाप बैठा हुआ, ज्यादा ना बोलता है ना कुछ, उसको ज्यादा समझ में नहीं आता है ना, वो बच्चा मंद बुद्धि भी हो जाता है, ठीक है, ज्यादा दिमाग उसका काम नहीं करता है ना, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ उसका रुक जाता है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म, जड़ मानवता। अब आते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के कम होने से, है ना, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। शरीर में सुस्ती और कमजोरी आ जाती है, यह सामान्यतः बढ़ते उम्र में होता है, और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, मैक्सोडेमा। इसमें आदमी मोटा हो जाता है, बताए तो थुल हो जाता है एकदम शरीर, फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पाएगा, हार्ट बीट और उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है कम हो जाएगा। जैसे हम लोग का एज बढ़ता है बुढ़ापा में, बीपी वगैरह सब कम हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाता है ना, शरीर में सुस्ती और कमजोरी आ जाता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ही होता है। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, मैक्सोडेमा, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। चलिए आगे आते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है गर्दन के पीछे, नेक गर्दन में होता है, लेकिन अपोजिट साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, नॉट इन कंट्रोल ऑफ पीयूष ग्रंथि। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता है, तो वो आपका कौन है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। सारा ग्रंथि जो है आपका पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में रहता है, लेकिन एकमात्र ऐसा ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता है, वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपका ये क्या बोलते हैं, बीएसएससी भी पूछी हुई है, और आपका ये क्या बोलते हैं सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा, एनटीपीसी एनटीपीसी भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि आपका कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो आपका पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड। यह दो हार्मोन निकालता है कौन कौन, पैराथार्मोन और कैल्सीटोसिन, ठीक। पैराथार्मोन क्या करता है, बोन से कैल्शियम को ब्लड में ट्रांसफर करता है, बोन से कैल्शियम को ब्लड में ट्रांसफर करता है। यानी कि ये आपका बोन है, मान लीजिए कि ये आपका बोन है, बोन, यहाँ आपका ब्लड है, यहाँ आपका क्या ब्लड है, खून है। जब बोन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या करेगा, बोन जो है तुरंत इसको ट्रांसफर कर देगा ब्लड में कैल्शियम को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बोन से ब्लड में कैल्शियम ट्रांसफर हो जाएगा। ये काम करता है पैराथार्मोन। कौन काम करता है, पैराथार्मोन। लेकिन इसी का अपोजिट काम ब्लड, ब्लड से बोन में, ब्लड से बोन में कौन काम करेगा, कैल्शियम देने का काम ये करेगा कैल्सीटोसिन। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो कैल्शियम को ब्लड से बोन में ट्रांसफर कर देगा, जस्ट उल्टा, ये काम करेगा कैल्सीटोसिन, ठीक है। अगर कैल्सीटोसिन का कमी हो जाए तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्लड से वो बोन को कैल्शियम दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लड से बोन को कैल्शियम देने का काम कौन करेगा, कैल्सीटोसिन। और ये है ही नहीं, इसका कमी हो गया है, इसका कमी हो गया है, तो ब्लड से बोन में कैल्शियम जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ब्लड में क्या हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम का मात्रा बढ़ जाएगा, ब्लड में रह जाएगा कैल्शियम, और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, टेटानी, क्या बोलते हैं, टेटानी नामक बीमारी हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ जाए तो हम लोग को कौन सी बीमारी हो जाती है, टेटानी बीमारी। किस हार्मोन की कमी से, कैल्सीटोसिन या पैराथायरॉयड ग्लैंड, कैल्सीटोसिन हार्मोन, कैल्सीटोसिन हार्मोन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। थाइमस ग्लैंड, अगला आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस, थाइमस, हिंदी मीडियम वाले पढ़ने वाले ये थाइमस को थाइमस ही बोलते हैं। यह हमारे वक्ष गुहा छाती के पास स्थित होता है। पूछा था क्वेश्चन ये एग्जाम में कि ये कहाँ स्थित होता है, ऑप्शन दे देगा आपको कि आपका चेस्ट के पास, ठीक है, यानी कि वक्ष गुहा के पास, है ना, दोनों चेस्ट के बीच में जो गड्ढा होता है वहां पर थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक। और ये
थाइमोसिन हार्मोन निकालता है। कौन सा हार्मोन निकालता है? थाइमोसिन हार्मोन। ठीक, ये यूजफुल क्यों होता है? क्योंकि ये लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हम बताया था डब्ल्यूबीसी का कितना पार्ट होता है, पता है? तीन पार्ट होता है। उसमें एक पार्ट आपका लिम्फोसाइट भी होता है। लिम्फोसाइट जो शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण, एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। ठीक, तो ये एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी का निर्माण करता है कौन? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट का निर्माण करने में हेल्प करता है थाइमोसिन हार्मोन। अगर थाइमोसिन हार्मोन का कमी हो जाए तो लिम्फोसाइट का निर्माण क्या होता है? कम हो जाता है। एंटीबॉडीज का निर्माण कम हो जाएगा। लिम्फोसाइट कम होगा, एंटीबॉडी का निर्माण कम होगा, यानी कि हमारा इम्यूनिटी भी कम हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज और समझिएगा कि ये ज्यादातर 15 साल तक ज्यादा एक्टिव रखता है, शुरुआत के 15 साल तक। ठीक है, यानी कि टीन एज में ज्यादा एक्टिव होगा। देखते हैं, इसीलिए टीन एज में क्या था, 15 साल तक आप कुछ खा लीजिए, होटल में जाके कितनों समोसा खा रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं हो रहा। आप मिट्टी उठा के खा ले रहे हैं, कचरा उठा के खा ले रहे हैं, ठीक है, आप गंदे हाथ से खा ले रहे हैं, बिना हाथ धोले खा ले रहे हैं। जानता है, बच्चा लोग को हाथ धोने लाख बार बोलती है मम्मी, लेकिन वो नहीं धोता है। ठीक है, मिट्टी उठा के खा लेगा, कचरा उठा। बॉलिंग किया, देखिए अभी बॉलिंग कर रहा है, बॉल एकदम नाली में गया, नाली से उठा लिया, और तुरंत वहां पे आइसक्रीम मिल रहा है, जाके आइसक्रीम खरीद लेगा, खा लेगा उसी हाथ से, बिना हाथ धोए। तो क्यों? क्योंकि उसका शरीर में इम्यूनिटी ज्यादा है, थाइमोसिन हार्मोन ज्यादा निकल रहा है बच्चों के शरीर से 15 साल के एज तक। तो वो उसको हार्म नहीं होने देता है, उसके बॉडी में एंटीबॉडी ज्यादा निर्माण होता है, वो लड़ लेता है, बीमार नहीं होने देता है। ठीक है, जबकि ओल्ड एज में, बुढ़ापा में, अब देखिएगा बूढ़ा आ जाएगा आदमी ससुरा, तो कुछो खाएगा तो उसको हार्म कर जाएगा। ना ना, हमको दूध मत दो, दूध नहीं पचता है, हमको दाल मत दो, दाल से पतला पैखाना हो जाता है। तो ये आपको दिक्कत, क्योंकि उसमें थाइमोसिन हार्मोन नहीं निकल रहा है, आपका शरीर उतना एक्टिव नहीं है। ठीक, तो ये आप समझिएगा थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमोसिन हार्मोन आपका लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आगे आते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या सुप्रा एरिनल ग्लैंड, इसी को बोलते हैं सुप्रा एरिनल ग्लैंड। ठीक, एरिनल। और इसका साइंटिफिक नाम है 4S या 3F। 4S या 3F हम बताएंगे बाद में, 3F क्यों बोलते हैं, 4S क्यों बोलते हैं। ठीक, कॉर्टेक्स के द्वारा 3 हार्मोन निकलता है। ये हमारा किडनी है, किडनी का जो बाहर वाला लेयर है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला लेयर है उसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। ठीक, कॉर्टेक्स 3 हार्मोन निकालता है, एल्डेस्टेरॉन, कार्टिसोल और सेक्स कॉर्टिकॉइड। किसके द्वारा? एसीटीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन के द्वारा, एसीटीएच हार्मोन के द्वारा। कहाँ पढ़े थे ये एसीटीएच हार्मोन? यहाँ देखिए, पीछे आ जाइए, ये देखिए एसीटीएच हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को 3 हार्मोन निकालने के लिए एक्साइट करता है। पढ़ चुके हैं। तो ये 3 हार्मोन निकालने के लिए कौन एक्साइट करेगा? एसीटीएच हार्मोन, जो निकलता है पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और ये एल्डेस्ट्रॉन, कार्टिसोल, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये जो 3 हार्मोन है, इसका क्या यूज है? ये एल्डेस्ट्रॉन जो है, एल्डेस्ट्रॉन, ये ब्लड में सॉल्ट और वाटर को के लेवल को कंट्रोल करता है, और सॉल्ट जो है वही बीपी को रेगुलेट करता है। यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे बीपी को रेगुलेट करेगा। दिमाग में आ गया? बीपी को रेगुलेट करेगा कैसे? सॉल्ट और वाटर के लेवल को कंट्रोल करके। वो काम कौन करेगा? एल्डेस्ट्रॉन। एल्डेस्ट्रॉन कहाँ कहाँ से निकलता है? कॉर्टेक्स से निकलता है। कॉर्टेक्स किसका पार्ट है? ये कॉर्टेक्स और मेडुला किडनी का पार्ट है, और किडनी के पास ही हमारा क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड। याद रखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? एकदम किडनी के पास होता है, किडनी में ही होता है। ये कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में जो जगह दिख रहा है ना, बीच में ये जगह, ये स्पेस आपको ब्लू कलर से दिखा देते हैं, ब्लू कलर से दिखा रहे, यही है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड यहीं पर थैली होता है, जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसी से आपका निकलता है कौन? इसी से आपका निकलता है ये तीनों हार्मोन, एल्डेस्ट्रॉन, कार्टिसोल और सेक्स कॉर्टिकॉइड। एल्डेस्ट्रॉन का काम क्या है? ब्लड में सॉल्ट और वाटर को कंट्रोल करना। कार्टिसोल का काम देख लेते हैं। एल्डेस्ट्रॉन का काम तो देख लिए, कार्टिसोल का काम और सेक्स कॉर्टिकॉइड का काम देखते हैं। कार्टिसोल का काम है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन रेट को कंट्रोल करना। ऑक्सीडेशन रेट का मतलब समझते हैं? ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, O2 के साथ मिलता है, तो वो टूटता है, और टूटेगा तो हम पढ़े हैं 686 किलो कैलोरी एनर्जी देता है हम लोग को, है ना? ये एनर्जी देबे नहीं करेगा जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उसी को कंट्रोल करता है। कितना, मान लीजिए सब सब ग्लूकोज तुरंते दे दिया आपको, एनर्जी तुरंते दे दिया, तो आपको क्या लगेगा? 5 घंटे के बाद भूख लग जाएगा, 4 घंटे के बाद भूख लग जाएगा।
तो उसको कंट्रोल करके रखता है कि धीरे धीरे एनर्जी देगा शरीर को, एक के बार में एनर्जी देना तो ठीक नहीं है। कुछ कुछ शरीर में कुछ ऐसा पार्ट है जिसको कम एनर्जी का जरूरत है, कुछ ऐसा पार्ट है जिसको ज्यादा एनर्जी का जरूरत है, तो उसको कंट्रोल करेगा यही आपका कार्टिसोल। और सेक्स कॉर्टिकॉइड का काम क्या है, ये सेक्सुअल कैरेक्टर की मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। जैसे आपका सेक्सुअल कैरेक्टर का मैच्योरिटी करेगा, आपका दाढ़ी निकालना, आपका छाती पे बाल आना, कांख स्तन का बढ़ना महिलाओं में, तो उसके लिए भी आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिबल होता है। ऊपर पढ़े थे हम लोग एफएसएच और एलएच, जो जीएसएच का पार्ट था, गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसमें दो पार्ट था, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये फोलाइकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपको बताए थे कौन कौन था, एक स्पर्म निकालेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक। और एक क्या था, टेस्टोस्टेरोन, नहीं सॉरी, यहाँ इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन हार्मोन निकालने के लिए। और यही इस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ओवम का फॉर्मेशन बनाएगा, ओवम। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। ये रिवीजन आप ऐसे ग्राफ बना के कीजिएगा, ग्राफ बना कीजिएगा, आपको आसानी होगा। जब शरीर में एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो शरीर से सॉल्ट और वाटर बाहर निकलने लगेगा, ज्यादा बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। ये सॉल्ट और वाटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर ज्यादा बाहर निकलने लगेगा, इसको बोलते हैं एडिशन डिजीज। क्या बोलते हैं, एडिशन की बीमारी, एडिशन बीमारी, ठीक है, एडिशन डिजीज बोलते हैं, ठीक। सॉल्ट और वाटर ज्यादा निकलने लगेगा, एडिशन बीमारी। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेडुला, अब इसमें जो नीचे वाला पार्ट है वो मेडुला, मेडुला दो हार्मोन निकालता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रेरिन हार्मोन या नॉर एपिनेफ्रेरिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन का काम है एक्साइट करना, बढ़ाना, और इसका काम है शांत करना, काम करना। जब हम लोग, ये इतना जरूरी है कि जब हम लोग डर डर जाते हैं, डरे हुए होते हैं, मान लीजिए कि आपको अचानक से आपका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, या कोई आपके गेट के पीछे छुपा हुआ अचानक से आपको धप्पा दे देता है, डरा देता है, ठीक है। या आप छत छत पे खड़े हो गए, ठीक है, आपको डर लग रहा है गिर तो नहीं जाएंगे, गिर पेड़ पे चढ़े हुए गिर तो नहीं जाएंगे, डर लग रहा है। डर का माहौल जहां पर व्याप्त हो, जहां फैला हुआ हो, या जहां आपको कोई एक्साइटमेंट हो बहुत ज्यादा, रिजल्ट आने वाला है, क्या होगा नहीं होगा, वहां पर आपका ये मेडुला से ये दो हार्मोन निकलेगा, एड्रिनलिन हार्मोन। सबसे पहले एड्रिनलिन हार्मोन एक्टिव होगा, ये आपका बीपी, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इस चारों को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसलिए इसको सप्लीमेंट्री हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक। सप्लीमेंट्री हार्मोन भी बोलते हैं, बीपी वगैरह सबको बढ़ा देगा, सबको बढ़ा देगा। और अगर नहीं बढ़ाएगा तो आपका बहुत जान चला जाएगा, समझ लीजिए। बढ़ाता है इसलिए ताकि आपको एनर्जी हो, जब आप मान लीजिए दुश्मन कोई अटैक कर देता है, अटैक करता है तो आपका ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है, आपको लड़ने का क्षमता देता है, ताकत देता है। मतलब चोरवा को पुलिस दौड़ा रहा है, ठीक है, कोई चोर को पुलिस दौड़ा रहा है, वो क्या करेगा कि जिंदगी में कभी 6 फीट को फाना नहीं होगा, लेकिन जब उसको पुलिस दौड़ा रहा है तो मतलब 6 फीट का नाला पार करके भाग जाएगा। पुलिस तो नहीं फाड़ेगा, फानेगा भाई, उसको क्या जरूरत है, उतना जान जी जान नहीं लगाएगा चोर को पकड़ने के लिए। और कोई पगला पुलिस होगा तो वो दौड़ा देगा, उसका भी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। यानी कि ये जो ग्लैंड एक्टिव हो जाता है डर के समय, चोरवा के शरीर में यही एक्टिव हो जाता है, तो एक्टिव उसको ज्यादा एनर्जी मिल जाता है, तो जो जिंदगी में कभी काम नहीं किया है वो चीज वो काम वो कर लेगा, फान जाएगा उसको। देखिएगा 7-7 फीट का दीवार, जो ये आपका कौन थे, जयप्रकाश नारायण, दिवाली के दिन भागे थे हजारीबाग जेल फान के, यही ग्लैंड एक्टिव हो गया होगा उनमें, एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो गया होगा। इस ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, इमरजेंसी में हमारा यूज होता है, ठीक। इसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट फ्लाइट फ्राइट। 3F का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइट फ्लाइट और फ्राइट, ठीक। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब लड़ो और फ्लाइट का मतलब उड़ो, लड़ने के समय में एक्टिव हो जाता है, लड़िएगा तो आपका एकदम तुरंत एक्टिव हो जाएगा, गुस्साइल रहिएगा एकदम, मारिएगा उसको, मार के मुंह फोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एड्रिनल ग्लैंड, एपिनेफ्रिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। अब ये दूसरा हार्मोन कौन निकालता है, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। ये हमेशा जनरली यही एक्टिव रहता है हमारे शरीर में, हमारा शरीर हमेशा शांत रहता है, जब गुस्सा आता है तभी ये एड्रिनलिन हार्मोन एक्टिव होता है, बाकी सब टाइम में नॉर एड्रिनलिन ही एक्टिव रहता है। ये क्या करेगा, जो बीपी हम लोग का बढ़ा हुआ था उसको घटा देगा, बीपी, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट, पल्स रेट, ये सबको क्या करेगा, कम कर देगा। झगड़ा समाप्त होने पर या डर समाप्त होने के बाद यह हार्मोन शरीर को नॉर्मल कर देता है। एक बीमारी होता है एड्रिनलिन वर्लिज्म, एड्रिनलिन वर्लिज्म। इस बीमारी में क्या होता है, जब फीमेल में एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन ज्यादा हो जाता है तो उसमें तो वैसे फीमेल में मेल का कैरेक्टर ज्यादा आने लगता है, मतलब वैसा फीमेल जो है वो पुरुष वाले लक्षण उसमें शुरू हो जाते हैं दिखने। जैसे क्या क्या आएगा, चेहरा पर दाढ़ी उग जाएगा, मूछ आ जाएगा, आवाज थोड़ा सा लड़का जैसा भारी हो जाएगा, है ना, उसको
एड्रेनलिन वर्लिजम बोल देते हैं। जनरली इस बीमारी का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, लोग उसको छक्का समझ लेते हैं। भाई वो छक्का नहीं है, छक्का एक अलग प्रॉपर्टी है, वो आप बाद में पढ़िएगा। उस बीमारी को आप एड्रेनलिन वर्निजम बोलते हैं। डॉक्टर्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावन ज्यादा हो रहा है। तो वो महिला में जनरली आपका पुरुष का करेक्टर देखिए, कुछ महिला का चेहरा पर मूछ वूछ रहता है ना, लड़ियों लेती हो ज्यादा, ठीक है। तो एड्रेनलिन वर्लिजम आपका इसी को बोलते हैं, महिलाओं में पुरुष के लक्षण आना। तो ये आपका इंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो जो आएगा, उसमें एक्सोक्राइन और हेक्टोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एकमात्र हेक्टोक्राइन है, मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बाह्य स्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो इतना ही था। आप बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जितने भी व्यक्ति मेरे चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके कि मैं आगे और वीडियो बना सकूं। आप लोगों के लिए विश्वास रखिए कि ये चैनल बहुत बेनिफिशियल होगा। आगामी जितने भी एग्जाम है, जो बिहार सचिवालय की तैयारी करने वाले आगामी एग्जाम बिहार सचिवालय CGL 4 की तैयारी करने वाले हैं, 25 क्वेश्चन उसमें साइंस पूछता है। और साइंस के लिए ये आपका बायोलॉजी तो बहुत जरूरी है। आधा क्वेश्चन तो बायोलॉजी का ही रहता है, बचा आधा क्वेश्चन वो फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेता है। यानी अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10 क्वेश्चन बायोलॉजी रहेगा और 15 क्वेश्चन में फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। तो बायोलॉजी एक मेजर पोर्शन क्रिएट करता है, जो आपका ये सिलेबस है। मैं अगले 10 दिन में बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, मेरे चैनल को आप दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इजी तरीके से समझाता हूँ नोट्स बना के लोगों को, तो इससे लोगों को बेनिफिट जरूर होगा, जरूर होगा। याद रखिए, मेरा नॉलेज कभी खाली नहीं जाएगा, मैं आप लोगों को जरूर देना चाहता हूँ ये नॉलेज। बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, आप देख सकते हैं। पहले लिखता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक जगह कलेक्ट करता हूँ। आपको 10 जगह मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक जगह सारा ग्रंथ मिल रहा है, समझिए एक तरह से, है ना, इतना बड़ा ग्रंथ मिल रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, ग्रैब कीजिए, है ना, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। आप जरूर पढ़िए इस वीडियो को, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको, अपने दोस्तों में और जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं उनमें शेयर कर दीजिए। नहीं पढ़ने वाले उसको कभी मत भेजिए, मना करते हैं एकदम। लेकिन जो भी पढ़ना चाहता है उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।